हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आर्केड व्यू में। दोस्तों, जो अपना चैप्टर चल रहा था ज्योग्राफी का, पृथ्वी का भूगर्भीय इतिहास, उसका आज दूसरा चैप्टर है। हमने पढ़ा था पहले प्रीपेलेयोजोइक कल्प और पेलेयोजोइक कल्प का 3 पॉइंट पढ़ लिए थे, और जो 3 पॉइंट पढ़ यानी कि हमने 80 करोड़ से लेके 40 करोड़ वर्ष पहले तक का पृथ्वी की जो विकसित की जो कालक्रम थे उनको पढ़ लिया था। आज हम 40 करोड़ से स्टार्ट करके 7 करोड़ तक का, यानी कि 40 से 7 लगभग 33 करोड़ के साल का जो अंतराल का जो काल था, उसके बीच में कौन कौन से जीवों का विकास हुआ, वनस्पति का क्या विकास हुआ, समुद्रों का क्या विकास हुआ, पहाड़ों का क्या विकास हुआ, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने पढ़ा पेलेयोजोइक कल्प में 3 का कैम्ब्रियन काल, सिल्यूरियन काल, कार्डोवेनियन काल, ठीक है। अब जो चौथा था वो डोमिनियन काल। डोमिनियन काल की जो कालावधि थी वो थी 40 करोड़ वर्ष पहले, क्योंकि जो ये संख्या है वो करोड़ों में है, तो ये कभी कभी मतलब डाटा जो सालों का डाटा मुश्किल से पूछा जाता है एग्जाम में, ये सिर्फ याद करना होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए याद करना जरूरी। बाकी जो मेन पॉइंट में जो क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे, जैसे डोमिनियन काल में क्या क्या विकसित किया हुआ प्रकृति में, ठीक है। तो इसकी जो कालावधि थी वो लगभग 5 करोड़ थी, ठीक है, 5 करोड़ वर्ष तक। अब इसमें क्या विशेषता होती है, ऊंची पर्वतमालाओं का विकास। डिवोनियन काल था 40 करोड़ और 35 करोड़ के बीच में, उसमें क्या होता है, ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं का निर्माण होता है। जलवायु समुद्र के अनुकूल, यानी कि जलवायु समुद्र के अनुकूल थी। समुद्र के जो जितने भी जीव थे उनको फल फूलने की वो थी जलवायु उस टाइम पे। अब उसका क्या कारण होता है, सार्क का उद्भव, यानी कि समुद्री के अनुसार अगर वातावरण अनुकूल था तो सार्क का उद्भव होता है। सार्क एक सबसे बड़ी समुद्र की मछली होती है, बहुत खतरनाक मांसाहारी मछली होती है, ठीक है। उभयचर जीवों का उद्भव, यानी कि अब स्थल और पानी या स्थल पे दोनों पे रहने वाले जीवों का उद्भव हो चुका था, ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको कह सकते हैं उभयचर, ठीक है। पौधों की ऊंचाई लगभग 40 फीट तक पहुंच गई थी। देखो, पहले पौधे बिल्कुल झाड़ियों के रूप में थे, अब धीरे धीरे वनस्पति और जीवों का विकास हो रहा है, तो पौधे लगभग 40 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। अब बात आती कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस काल की जो कालावधि थी वो 35 करोड़ से लेके 27 करोड़ तक, यानी 35 करोड़ वर्ष पहले से लेके 27 करोड़ वर्ष पहले तक। तो ये लगभग 8 करोड़ की कालावधि होती है, उसको बोला जाता है कार्बोनिफेरस काल। इसमें क्या होता है, स्थल पर रेंगने वाले जीव, यानी कि रेंगने वाले जीव जैसे मगरमच्छ, छिपकलियाँ, रेंगने वाले जीवों की उत्पत्ति हो जाती है कहाँ पे, स्थल भागों पे, यानी कि धरातल पे, पानी के अलावा। यानी कि अब जो पहले क्या था, स्थल भागों पे जीवों का विकास नहीं हुआ था, जो भी जीव विकसित हुए थे वो समुद्र में हुआ था। पहली बार स्थल भाग पर रेंगने वाले जीव समुद्रों से निकलकर स्थल भागों की तरफ निकले थे, क्योंकि अब धरातल रहने लायक, या उसको कह सकते हैं वातानुकूलन हो चुका था। बड़े बड़े वृक्षों का काल इसको कहा जाता है, इसका उपनाम है बड़े बड़े वृक्षों का काल। क्या होता है इसमें, वृक्ष लगभग 100 फीट तक पहुंच गए थे। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण, देखो इस काल में ही, जैसे हमने पढ़ेंगे, जैसे ये जो काल करूँगा ना, सबसे ज़्यादा इसमें टॉपिक पे ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, जैसे हिमालय का निर्माण कौन से काल में हुआ था, ठीक है, गोंडवाना लैंड का निर्माण कौन से काल में हुआ था, तैतीस सागर का निर्माण कौन से काल में हुआ था, ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण कौन से काल में। तो सीधे के सीधे हम टॉपिक वाइज को क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस काल में। इसको कोयला युग और कार्बोनिफेरस कहा जाता है। देखो, इसका नाम ही कार्बोनिफेरस है, इसको कोयला युग कहा जाता है, क्योंकि जो आज के वर्तमान में हम कोयला खदानों में जो कोयला निकालते हैं वो इसी काल के निकले हुए हैं, क्योंकि जीवाश्मों को भूस्खलन से दब जाने के कारण उस टाइम के ही अवशेष आज के हमारे को कोयला के रूप में मिलते हैं, इसलिए उस काल को कोयला युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में कोयलों का सबसे ज़्यादा निर्माण होने के लिए जिम्मेदार है ये काल। उसके बाद आता है परमियन युग। परमियन युग का जो समय होता है 27 करोड़ वर्ष पहले से लेके 22 करोड़ 5, यानी कि लगभग इसका 4.5 करोड़ वर्ष का जो समय होता है उसको बोला जाता है परमियन युग। अब इसमें क्या होता है, जलवायु शुष्क। देखो, जलवायु शुष्क होना स्टार्ट हो जाती है। भ्रंश पर्वतों का निर्माण,
वर्षोत्तर पर्वतों का निर्माण सबसे पहले कब हुआ था? परमियन युग में ही हुआ था, यानी कि 27 करोड़ से 22.5 करोड़ वर्ष पहले। इस तलभाग पर अनेक प्रकार के जीव वनस्पतियों की प्रजातियों का उद्भव हुआ। अब इसमें क्या होता है, जैसे अब तक तो धरातल पे रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था। अब जो ये युग था परमियन युग, इसमें तो रेंगने वाले जीवों का कार्बोनिफेरस युग हुआ था। अब इसमें क्या होता है, धरातल पे अनेक प्रकार की वनस्पतियां, अनेक प्रकार के जीव जंतु फलने फूलने या उनका उद्भव हो चुका था। अब उसके बाद में आता है हमारा मेसोजोइक काल, यानी कि हमने पढ़ा पहले प्री पेलोजोइक काल, पेलोजोइक काल, अब है ये मेसोजोइक काल, जो इसको तीसरा एरा यानी तीसरा काल कहा महाकल्प कहा जाता है, और इसको द्वितीय युग भी कहा जाता है। द्वितीय युग की जो कालावधि होती है 22.5 से 7 करोड़ वर्ष पहले, ठीक है, यानी कि इसकी होती है कितनी, लगभग 15, ठीक है दोस्तों। इसकी जो कालावधि होती है मेसोजोइक काल की, मध्यजीवी महाकल्प की, इसकी लगभग 15 करोड़ की अवधि होती है। इसको द्वितीय युग कहा जाता है। देखो पेलेजोइक काल जो हमने पढ़ा उसको कहा जाता है प्रथम युग, और इसको मेसोजोइक या मध्यजीवी महाकल्प को कहा जाता है द्वितीय युग। इसकी जो कालावधि होती है 22.5 से 7 करोड़ वर्ष पहले के बीच में, ठीक है। अब इसमें इसको तीन शकों में बांट दिया गया है। इसको क्या, 3 शकों में। मैंने कहा था ना शक बहुत इंपॉर्टेंट है, शकों को ही ये कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक काल, जुरासिक काल, शकों के नाम है, और इसी को ही हम अध्ययन के जरिए समझेंगे, ठीक है। ट्रियासिक काल वह समय होता है जो 22.5 करोड़ से लेके 18 करोड़ के बीच में, लगभग ये 4.5 करोड़ वर्ष का समय होता है। इसमें क्या होता है, स्थल पर बड़े बड़े रेंगने वाले जीव, यानी कि ये काल ऐसा था, इस टाइम पे धरातल पे बहुत बड़े बड़े विशालकाय या दैत्याकार जीव, जो मगरमच्छ के या इस छिपकली के आकार के जो जीव थे, रेंगने वाले जीव, वो स्थलोभाग फिर उन्हीं का राज था, बड़े बड़े दैत्याकार जो जीव थे रेंगने वाले। इसमें एक जीव था आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति, आर्कियोप्टेरिस की उत्पत्ति, ये जीव था। ये जीव ऐसा था, प्रकृति में सबसे अजीब जीव था। ये स्थलभाग और आसमान में दोनों में चल सकता था। इसकी एक विशेषता थी, धरती व आसमान, इसको उड़ना नहीं कर सकते, ये जीव उड़ने में असक्षम था। अब इसकी क्या विशेषता थी, ये विशेषता क्यों थी, ये बहुत अजीब जीव था उस टाइम पे, धरती व आसमान में दोनों पे ही चल सकता था। उस जीव का नाम था आर्कियोप्टेरिस। जो जीव था ये बहुत विशालकाय जीव था, और ये धरती और आसमान पे ही दोनों पे ही चलने में सक्षम था। अब दूसरा जीव था, मैंने कहा था ना ट्रियासिक युग वो युग होता है, उसमें बहुत बड़े बड़े दैत्याकार जो मतलब जीव थे, हमने देखा होगा कहीं भी हॉलीवुड फिल्मों में या फिर मैगजीन में, डिस्कवरी पे। अब एक जीव था लोबस्टर। लोबस्टर का आपने नाम सुना होगा, लोबस्टर ये केकड़ा प्रजाति का जीव था, केकड़ा प्रजाति का, ठीक है, केकड़ा प्रजाति का जीव था। इस जीव की ये विशेषता थी कि ये इतना विशालकाय था जैसे आज की बलू व्हेल या हाथी के समान, लेकिन ये समुद्र में इतनी तीव्र गति से तैरता था, यानी कि इसकी तुलना उस टाइम पे किसी भी जीव नहीं कर सकता था। ये बहुत ही तीव्र गति से तैरने वाला समुद्री जीव, विशालकाय जीव था, और इसको केकड़ा प्रजाति का माना जाता था, ठीक है। ट्रियासिक युग की सबसे बड़ी विशेषता इसी को मान सकते हैं, उस युग में मेंढक और कछुए की उत्पत्ति होती है, ठीक है दोस्तों। मेंढक और कछुए की उत्पत्ति होती है ट्रियासिक युग में। सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी डीपली एग्जामों में कि ट्रियासिक युग में मेंढक और कछुआ की उत्पत्ति होती है। अब उसके बाद में आता है जुरासिक। आपने जुरासिक मूवी देखी होगी, जुरासिक गार्डन, ठीक है। जुरासिक युग का वह युग है जिसमें डायनासोर का जो विस्तार होता है, डायनासोर विशालकाय जीव होता है, उसी का जो काल होता है उसको जुरासिक काल कहा जाता है। इसकी अवधि होती है 18 से 13.5, यानी कि ये भी 4.5 करोड़ वर्षों का काल होता है, या शक भी बोलते हैं इसको। शक तो सभी को बोलेंगे, इनको शकों में बांट दिया गया है महाकल्पों को। तो जुरासिक जो काल था, इसमें क्या डायनासोर का विस्तार, डायनासोर वह प्राणी होता है, उसका मतलब मुंह था, शरीर था मगरमच्छ की तरह, और उसकी जो मुंह था वो छिपकली के आकार का था, उसको डायनासोर, बहुत दैत्याकार और विशालकाय जो जानवर था,
खतरनाक, उस टाइम पे मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हुई थी धरती पे, उस टाइम पे डायनासोर युग कहा जाता है, यानी कि उस टाइम पे धरती पर डायनासोर का राज कह सकते हैं या साम्राज्य कह सकते हैं उसको। लोबस्टर का विस्तार। अब डायनासोर तो हमने सुना होगा, डायनासोर से भी खतरनाक उस टाइम में क्या था, लोबस्टर। लोबस्टर हमने पढ़ा समुद्री प्राणी था, बहुत विशालकाय था, तैरने में बहुत ज़्यादा स्पीड थी इसकी। लोबस्टर भी इस टाइम पे खतरनाक था, यानी कि दोनों प्रजातियाँ उस टाइम पे चरम सीमा पे अपनी विकसित काल में थी। इसमें नभ, जल और स्थल, यानी कि आसमान में पक्षी कह सकते हैं उसको, और नभ आसमान में, जल समुद्र में, और स्थल यानी स्थल भागों में, तीनों ही जगहों पे यानी कि उड़ने वाला, तैरने वाला या दौड़ने वाला जीव, तीनों ही चीज़ें विकसित हो चुकी थी। ये काल ऐसा था कि तीनों तरह के प्रजातियां विकसित हो चुकी थी, तैरने वाले, उड़ने वाले और तेज दौड़ने वाले जीव उत्पन्न हो चुके थे। इसकी जुरासिक काल में ही सबसे पहले प्रथम पुष्प युक्त वनस्पति, यानी कि इस टाइम पे सबसे पहले फूल वाले पौधे विकसित हुए थे। यानी कि प्रकृति अजीब चीज़ है, प्रकृति को जितना समझा जाए उतना ही कम है। प्रकृति का जो विकास काल है वो 1000-2000 सालों में नहीं हो सकता, करोड़ों लाखों में सालों में इसका विकास है, और जो आज भी निरंतर इसका विकास जारी है। ठीक है। प्रथम उड़ने वाला पक्षी, देखो मैंने कहा था ना, नभ, जल और स्थल तीनों पे इसमें जीवों का विकास होता है, तो प्रथम उड़ने वाला पक्षी ही उस टाइम का था जुरासिक युग का, और इसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये सबसे पहले उड़ने वाला जीव था, पक्षी कह सकते हैं इसको। उसके बाद आता तीसरे नंबर का सक्ता, जिसको क्रिटेशियस काल कहा जाता है। इसकी जो अवधि थी वो 13.5 से यानी कि 13.5 साल से लेकर 7 साल, यानी कि इसको 6.5 करोड़ वर्ष की अवधि का जो काल कहा जाता है उसको क्रिटेशियस काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आवर्तजीवी बीजों का, आवर्तबीजी पौधे होते हैं, यानी आवर्तबीजी, एक होता है अनावर्तजीवी बीजी, है ना। ठीक है, तो आवर्तबीजी पौधों का विकास इसी जो काल में होता है, क्रिटेशियस काल में होता है। और बड़े कछुओं का उद्भव, देखो कछुओं का विकास तो इसी में हो चुका था, ट्रैसिक युग में। अब क्या होता है, विकास करते करते इस युग में कछुए बहुत बड़े बड़े आकार के हो चुके थे, विशालकायी कछुए उस युग में हो चुके थे। इसकी एक विशेषता थी रॉकी व एंडीज पर्वतमाला की उत्पत्ति का प्रारंभ, यानी कि इस टाइम पर रॉकी यानी उत्तरी अमेरिका के जो पहाड़ है, और एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका का पहाड़ है। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं, इनका इस टाइम पे उद्भव नहीं हुआ था, यानी कि उद्भव होना प्रारंभ हो चुका था। प्रारंभ होने के कई करोड़ों, 10 करोड़ 20 करोड़ साल बाद में उनका उद्भव पूर्णतया हुआ था। वो आगे हम पढ़ेंगे अगले उसमें। ठीक है, तो आज का चैप्टर इतना ही है। मेसोजोइक काल हमने पढ़ा पूरा, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं आप ढंग से पढ़ो, बहुत डीपली चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, और पढ़ाई निरंतर रखो। थैंक यू।